ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफ़र की एक पुरानी तकनीक है। अब इंटरनेट के ज़माने में इसका इस्तेमाल ना के बराबर हो गया है। हालांकि एक दौर में ब्लूटूथ की अपनी एक उपयोगिता रही, लेकिन क्या आप जानते हैं ये नाम ब्लूटूथ आया कहाँ से और क्या है इसके पीछे की कहानी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल निक एट द नॉलेज में एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो को आप खूब इंजॉय कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हर किसी के फ़ोन में ब्लूटूथ होता है, जिससे हम बिना किसी वायर के फाइल, फ़ोटो आदि को ट्रांसफ़र करते हैं। ये बेहद यूज़र फ्रेंडली माना जाता है और इससे लंबे वक्त तक लोग डेटा ट्रांसफ़र करते आ रहे हैं। अगर ब्लूटूथ नाम को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो मतलब आता है नीला दांत। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका दांतों से क्या लेना देना है। इसके नाम के पीछे बेहद दिलचस्प कहानी है। तो चलिए आज मैं ब्लूटूथ की कहानी आपको सुनाती हूँ। शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि ब्लूटूथ का नाम किसी तकनीक से जुड़े काम की वजह से नहीं बल्कि एक राजा के नाम पर रखा गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि ब्लूटूथ के नाम के पीछे नीला दांत भी जुड़ा हुआ है। दरअसल रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ब्लूटूथ की वेबसाइट पर भी इसका जिक्र है। इसमें बताया गया है कि ब्लूटूथ का नाम मध्ययुगीन स्कैंडिनेवियाई राजा के नाम पर पड़ा। उस राजा का नाम हेरोल्ड ब्लूटूथ गॉर्मसन था। आपको ये भी बताते चलते हैं कि डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन देशों में राजाओं को स्कैंडिनेवियाई राजा कहा जाता है। रिपोर्ट्स के सामने आया है कि उनका नाम ब्लैटॉन था और यह डेनमार्क भाषा का नाम है। इसका अंग्रेजी में अर्थ ब्लूटूथ होता है। अब कहानी ये है कि राजा का नाम ब्लैटॉन क्यों पड़ा, जिसका मतलब है ब्लूटूथ यानी कि नीला दांत। यूएस टुडे और इकोनॉमिक्स टाइम की कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि राजा का नाम ब्लूटूथ इसलिए दिया गया था। उनके एक दांत जो नीले रंग के दिखते थे, जो एक तरीके से डेड दांत था। ऐसे में इस राजा के इस नीले दांत से ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ पड़ा। हालांकि वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दांत वाली कहानी से कुछ अलग कहानी बताई गई, लेकिन ये बात तय है कि ब्लूटूथ का नाम राजा हेरोल्ड गॉर्मसन के नाम पर ही पड़ा था। ब्लूटूथ एक तकनीक से जुड़ा डिवाइस है। ऐसे में राजा के नाम से इसका नाम क्यों रखा गया, इसी लेकर भी कई सवाल हैं। कहा जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी कि ब्लूटूथ के मालिक ने उस राजा के नाम पर ही इस तकनीक का नाम रख दिया। कहा जाता है कि ब्लूटूथ के मालिक जीप हर्टसेन एरिक्सन कंपनी ने रेडियो सिस्टम का काम करते थे। एरिक्सन के साथ नोकिया, इंटेल जैसी कंपनी भी इस पर काम कर रही थी। ऐसी ही बहुत सी कंपनियों के साथ मिलकर एक गठन या समिति बनाई गई, जिसका नाम SIG यानी स्पेशल इंटरनेट ग्रुप रखा गया था। इन सभी कंपनियों का उद्देश्य एक शॉर्ट रेंज वायरलेस लिंक के साथ PC और सेल्युलर को एकजुट करना था। फिर उसी वक्त एक ऐतिहासिक किताब का जिक्र छिड़ा, जिसका नाम था द लॉन्ग शिप बाय फ्रांस जी बैंक्सटन, जो मध्य युग के स्कैंडिनेवियाई राजा हेरोल्ड जॉनसन के ऊपर थी, जिन्होंने सन 940 में सन 986 तक डेनमार्क और नॉर्वे पर शासन किया था। उस वक्त कई मध्यकालीन शासकों की तरह उनका भी उपनाम ब्लैटॉन था, जिसका एक और मतलब भी था ब्लूटूथ। वो अपने मूल नाम की वजह से हेरोल्ड ब्लूटूथ के नाम से जाने जाते थे। आज मार्केट में इतनी कंपनी हैं जिनके बीच अच्छा खासा कंपटीशन है। ऐसे में हर कोई कंपनी चाहती है कि उसके ब्रांड का नाम सबसे अलग हो और ये नाम मीनिंगफुल हो। ऐसे में जब कोई कंपनी ऐसा नाम सेलेक्ट करती है जो सबसे अलग हटकर हो और उसके पीछे एक महान कहानी हो और वो नाम किसी हिस्ट्री से भी जुड़ा हो, तो वो नाम कंपनी के लिए और भी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। कुछ इसी सोच के साथ इस वायरलेस टेक्निक का नाम ब्लूटूथ रखा गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो में मज़ा भी बहुत आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।